नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल इन होमोजेनियस इक्वेशंस, यानी कि ऐसे अवकल समीकरण जिनको समघात अवकल समीकरणों में समान्वयन किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो किस प्रकार की ऐसे इक्वेशंस की फॉर्म होती है, इनको कैसे हम होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज करते हैं और उसके बाद कैसे सोल्व करते हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले ऐसे समीकरणों का रूप कैसा होता है। तो ये होते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस टाइप के इक्वेशन होते हैं जहां ये ए बी सी डिनोट करते हैं कांस्टेंट फैक्टर्स को, यानी कि अचर गुणांकों को। अब यहां से हमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो कैसे चेक करनी है। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, यानी कि उनका अनुपात देखना होता है y के गुणांकों के अनुपात के इक्वल है या अनइक्वल। तो पहला केस अनइक्वल, यानी कि a इंटू बी माइनस a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में हम स्मॉल x की जगह पुट करते हैं कैपिटल X प्लस h और y की जगह पुट करते हैं कैपिटल Y प्लस k। साथ ही ये मान लेते हैं ah प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 एंड AH प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0। इससे इक्वेशन होमोजीनियस में चेंज हो जाएगा। यहां से H और K की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, डेरिवेटिव बदल के कैपिटल dy अपॉन dx में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन के तरीके से सोल्व करते हैं। दूसरा केस है कि इन दोनों का रेशियो इक्वल आ जाए। अगर वो रेशियो इस तरह से इक्वल है कि 1/m इक्वल माना जाए, तो ax प्लस बी वाई की जगह पे w पुट किया जाता है और यहां से dy अपॉन dx का मान निकाल के इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है, जिससे समीकरण w फंक्शन ऑफ x के रूप में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के तरीके से हम उस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। हम देखेंगे दोनों टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण होते हैं कंपटीशन के फॉर्मेट पे भी। तो हम देखते हैं वन बाय वन इनके क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस 2y माइनस 3। अब क्योंकि ये इक्वेशन समघात में समान्वयन के रूप का है, तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो। तो क्योंकि यहां पर देखो रेशियो है 2/1 और यहां आ रहा है -1/2। क्योंकि ये अनुपात बराबर नहीं है, यानी कि जहां हम स्मॉल a अपॉन कैपिटल A चेक करते हैं b अपॉन कैपिटल B के साथ, ये वैल्यू समान नहीं है, तो ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। और ऐसी स्थिति में हम पुट करते हैं स्मॉल x इक्वल टू x प्लस h एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x में, और वैल्यू पुट करने के बाद देख लेते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस वाई, कॉन्स्टेंट्स को एक जगह लिख देते हैं, 2h माइनस k प्लस 1 अपॉन x प्लस 2y, यानी कि h प्लस 2k माइनस 3। इसके बाद में हम लेट करते हैं कि ये जो कॉन्स्टेंट्स बने हैं, यानी कि 2h माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। यहां से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके h और k का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो देखिए कितना जाएगा, 2h माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2h प्लस 4k माइनस 6, यहां से लेस कर दें तो -5k
प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू आ जाएगा 7/5। k का मान पुट करें इस इक्वेशन में तो h प्लस 2 इंटू 7/5 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो h का मान हो जाएगा 1/5। यानी इन दोनों को सोल्व करने पर h आ गया 1/5 एंड k की वैल्यू आ गई 7/5। अब इन वैल्यूज की जरूरत हमें इक्वेशन के सोल्व होने के बाद पड़ेगी, तो इसको नोट करके रख देते हैं। अब इनको 0 मानने पर इक्वेशन कैसा बन गया, तो देखो इक्वेशन की फॉर्म बन गई dy/dx इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y, जो कि एक होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और होमोजेनियस का तरीका होता है y की जगह पे vx पुट कर देते हैं, तो dy/dx का मान हो जाएगा v प्लस एक्स dv/dx। ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v, क्योंकि x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ x dv/dx के इक्वल लिखते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v माइनस v। सोल्व करें तो 2 माइनस v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2v, और इधर है अपने पास x dv/dx। इसके बाद स्टूडेंट हम करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। उसके लिए चेक कर लेते हैं कि v की टर्म को dv की तरफ और x की टर्म को dx की तरफ ले जाना है। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा -2v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2v। इधर है अपने पास x dv/dx। नाउ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके बाद हमें करना होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सो 1 प्लस 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 dv इक्वल टू -2 dx अपॉन x। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होने के बाद में हमें करना होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां दोनों बात लिख सकते हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेट, और उसके बाद में इंटीग्रेशन करने पर, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 को t मान लेते हैं, यानी कि इस प्रकार से v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इक्वल टू t, देन 2v प्लस 1 dv इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन t, यानी कि log t, और t हमने माना है v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 को। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला इंटीग्रेशन तो हो गया log v स्क्वायर प्लस v माइनस 1, और इक्वल में हो गया माइनस का 2 log x। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट log v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 माइनस 2 log x प्लस log c। दोनों तरफ log से log कैंसिल आउट करें तो इनको एक जगह लिख देते हैं। log v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 log c अपॉन, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो x स्क्वायर। log से log कैंसिल आउट, बच जाएगा x स्क्वायर v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 इक्वल टू c, जहां c कोई इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है। अब इनके एक्चुअल मान पुट कर देते हैं। देखना, क्योंकि v बराबर था कैपिटल Y अपॉन x,
कैपिटल वाई को देखें तो वो होता है स्मॉल वाई माइनस के, क्योंकि हमने वैल्यू पुट की थी वाई इक्वल टू वाई प्लस के और एक्स की जगह रखा था एक्स माइनस एच, तो एक्स इक्वल टू था एक्स प्लस एच, सोल्व होके इतना आ गया। यानी v का मान हो जाएगा, k का मान था 7/5, तो y माइनस 7/5 अपॉन x माइनस 1/5। ठीक है, तो दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, x का मान हो जाएगा x माइनस 1/5। आइए देखते हैं, x माइनस 1/5 का स्क्वायर, v का मान हो जाएगा y माइनस 7/5 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7/5 x माइनस 1/5 माइनस 1 इक्वल टू c। यहां इसे मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा y माइनस 7/5 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1/5 y माइनस 7/5 और माइनस x माइनस 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और भी अगर सोल्व करना चाहें तो यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो देखना x माइनस 1/5 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1/5 y माइनस 7/5, ये टर्म भी हो जाएगी माइनस, तो y माइनस 7/5 का स्क्वायर इक्वल टू c, यानी कि माइनस c, नया कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा c1 लिख सकते हैं या c में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा अपने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। सबसे पहले एज यूजुअल हम चेक करेंगे x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि अनुपात। तो क्योंकि यहां पर 1/2 और यहां भी 1/2, क्योंकि दोनों बराबर है मतलब हम कह सकते हैं a/a का मान यहां बराबर है b/b। तो ये सेकंड केस का क्वेश्चन हो गया। ऐसी स्थिति में हम x प्लस वाई को लिखते हैं w, यानी कि इस इक्वेशन को बैलेंस करके ऐसा लिख देते हैं, 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस 3, तो फिर पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू w, तो फिर dy अपॉन dx का मान निकालते हैं। जो कि आ जाता है dw अपॉन dx माइनस 1। ये दोनों मान इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो बन जाएगा dw अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3। 1 को आगे भेज दें तो dw अपॉन dx का मान होगा w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3 प्लस 1, जो कि इक्वल होगा w प्लस 2w यानी कि 3w, 1 प्लस 3 यानी कि 4 अपॉन 2w प्लस 3 के। इसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और उसके बाद में इंटीग्रेशन, यही 2 स्टेप होते हैं। तो देखो ये मान हो जाएगा 2w प्लस 3 अपॉन 3w प्लस 4 dw इक्वल में dx। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होने के बाद में इंटीग्रेशन। तो जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में w की पावर इक्वल है तो हम लगाते हैं डिवाइड। तो इसका डिवाइड कितना हो जाएगा देखना, 2w प्लस 3 अपॉन 3w प्लस 4, डिवाइड चला जाएगा 2/3 टाइम, तो यह आ जाएगा 2w प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 8/3, 3 माइनस 8/3, 3 इंटू 3 मतलब 9 माइनस 8 यानी कि 1/3। तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं
क्योंकि इसमें 2/3 टाइम तो डिवाइड चला गया, रेस्ट बच गया 1/3, डिवाइड लगा रहे हैं अपन 3w प्लस 4 का और इक्वल में dx प्लस कोई इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा जो कि हम इंटीग्रेशन के बाद लिखने पर मेंशन कर देंगे। इंटीग्रेशन किया तो देखना 2/3 w प्लस 3w प्लस 4 को t मान लेते हैं, तो 3dw बराबर dt, हमें वैल्यू चाहिए dw, तो dt/3, 1/3 ऑलरेडी है 3 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 1/9 और बनेगा dt/t यानी कि log t, और log t मानेंगे अपन 3w प्लस 4 को। क्लियर? इक्वल टू x प्लस सी। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 6w प्लस log 3w प्लस 4, जो 9 एलसीएम आएगा उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 9x प्लस सी log 3w प्लस 4 इक्वल टू 9x माइनस 6w प्लस सी। अब क्योंकि w का मान था x प्लस वाई, w हमने इमेजिन किया था x प्लस वाई, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा देखना, log 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 9x माइनस 6x प्लस 6y प्लस c, यानी बच गया 3x माइनस 6y प्लस c के इक्वल। ठीक है, w का मान हमने पुट कर दिया, log को बराबर में भेज देते हैं, तो 3x प्लस 3y प्लस 4 log इक्वल में जाएगा तो सारी चीजें चली जाएंगी एक्सपोनेंशियल में, तो 9x माइनस 6x, तो ये तो हो जाएगा 3x माइनस 6y प्लस c। क्लियर? 3 को यहां से कॉमन लेके एक्सपोनेंशियल यानी कि आगे भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 4/3, इसको हम लिख सकते हैं e⁻³ माइनस 6y और इंटू e की पावर c, जिसके अपॉन में लग जाएगा 3, और ये कोई नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं c e⁻³ माइनस 6y और इधर है x प्लस वाई प्लस 4/3 जो रिप्रेजेंट करता है आंसर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 4/3 इक्वल टू c e⁻³ माइनस 6y। तो स्टूडेंट नया क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। यहां से हम अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले कोफिशिएंट का रेशियो देखते हैं 1/2 और ये है 2/1 जो कि अनइक्वल है, यानी कि a/a नॉट इक्वल टू b/b। ऐसी स्थिति में पुट किया जाता है x इक्वल टू x प्लस एच और y इक्वल टू y प्लस के। ये मान पुट करने से क्या अंतर आ जाता है, डेरिवेटिव तो हो जाता है dy कैपिटल में, दोनों टर्म्स y और x, यहां जाता है x प्लस 2y। अब जो कांस्टेंट है उनको एक जगह लिख लेता हूं, तो हो जाएगा h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई 2h प्लस k माइनस 3। इसके बाद इन कॉन्स्टेंट्स को जीरो लिया जाता है, तो h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से h और k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो इनके कांस्टेंट को बराबर कर लो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो 2h 4k माइनस k 3k
और -6 प्लस, यानी कि k का मान 1 और k का मान पुट करके h का मान 1 - 3, तो h भी 1, यानी h = 1 एंड k = 1। इनकी जरूरत अब हमें सॉल्यूशन के एंड में पड़ेगी, लेकिन इन दोनों को 0 मानने पर बचा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है x + 2y अपॉन 2x + y, जो कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जैसे ही ये चेक हो गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पुट कर देते हैं y = vx, तो dy/dx का मान हो जाएगा v + x dv/dx। ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। v + x dv/dx, यहां x कॉमन आ जाएगा दोनों में, जब v की जगह y की जगह vx पुट करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद जो टर्म बची है मैं वो लिख देता हूं 1 + 2v 2 + v। इसके बाद में v को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो x dv/dx 1 + 2v अपॉन 2 + v माइनस v। x dv/dx 1 + 2v, एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व, तो -2v और माइनस का v² अपॉन 2 + v। 2v से 2v कैंसिल आउट, तो x dv/dx 1 - v² अपॉन 2 + v। अब बारी है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की, तो इसको लिख देते हैं 2 + v अपॉन 1 - v² dv = dx अपॉन x। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद में इंटीग्रेशन, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए या तो इस 1 - v² को 2 के अपॉन में अलग और v के अपॉन में अलग लगा के सेपरेट करके करिए, या हम इनको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस 2 + v अपॉन 1 - v² को हम a अपॉन 1 + v प्लस b अपॉन 1 - v लिख सकते हैं। यहां से देखें तो a + b और प्लस माइनस a + b इंटू v है, और यहां पे है 2 + v। कंपैरिजन कर लें तो a + b = 2 एंड माइनस a + b = 1। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। एक बार जोड़ें तो 2b = 3, यानी b का मान तो आ गया 3/2, और b की वैल्यू पुट कर दें तो a कितना आ गया 2 - 3/2, a आ गया 1/2। ये a और b के मान हैं, तो इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है 1/2 1 + v प्लस 3/2 1 - v dv = dx अपॉन x। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है उसे हमें करना होता है इंटीग्रेट। तो अब देखिए, इंटीग्रेट करने के लिए हम लिख लेते हैं इसको 1/2 dv अपॉन 1 + v प्लस 3/2 dv अपॉन 1 - v इंटीग्रेशन dx अपॉन x। 1 + v को t मान ले तो dv = dt, तो इस इंटीग्रेशन का मतलब तो हो गया log 1 + v। यहां 1 - v है तो सीधा सा मतलब है माइनस का 3/2 log 1 - v, और इक्वल में आ गया log x प्लस log c। यहां हम 1/2 कॉमन लेके आगे भी भेज सकते हैं और साथ में लिख देते हैं log को, तो क्या टर्म बन जाएगी देखना, log
1 प्लस वी अपॉन, क्योंकि 3 पावर ऊपर में चली जाएगी और माइनस का साइन है तो 1 माइनस वी रेज टू द पावर 3। 2 को उधर भेजेंगे तो 2 log x प्लस 2 log c, तो इसको लिखा जा सकता है log x स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि वो पावर उनके ऊपर चली जाएगी। log से log कैंसिल आउट कर दें तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी की पावर 3 बराबर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 1 प्लस वी 1 माइनस वी होल क्यूब को हम इधर भेज देते हैं तो कितना आ गया 1 माइनस वी होल क्यूब एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्योंकि v का मान कितना है y अपॉन एक्स, तो वो पुट कर देते हैं 1 प्लस y अपॉन एक्स बराबर 1 माइनस y अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से एलसीएम ले लेते हैं और यहां भी एलसीएम ले लेते हैं, तो देखना यहां तो बाहर आएगा x और x बाहर आने पर क्या बन गया x प्लस वाई, यहां जाएगा x माइनस वाई और बाहर निकालेंगे तो x क्यूब, 2 पावर यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक यहां से, तो कितना बच गया x माइनस वाई क्यूब और सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम कोई नया कांस्टेंट c भी लिख सकते हैं, c1 c डैश, ठीक है। ये टर्म बनने के बाद में x और y के एक्चुअल वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने ये लेट किया था कि स्मॉल x बराबर है x प्लस एच और स्मॉल y बराबर है y प्लस के। जहां h और k दोनों का मान 1 है तो कैपिटल X का मान हो जाएगा x माइनस 1, कैपिटल Y का मतलब हो जाएगा y माइनस 1। ये दोनों वैल्यूज इसकी जगह पुट कर देते हैं तो आंसर होगा, देखना x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1। सोल्व कर दें तो देखना x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू x माइनस वाई रेज टू द पावर 3 और c स्क्वायर को कोई नया कांस्टेंट हमने c लिख दिया। यह है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक और टाइप का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले कंपेरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स, गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2/4 और यहां 3/6, यानी दोनों बराबर है 1/2 के। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहां a अपॉन ए बराबर है b अपॉन बी के, और इसी को हम कह सकते हैं कि ab माइनस ए बी इक्वल है 0 के। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन यहां से 2 को मिलेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस 5 और 2x प्लस 3y को मान लेंगे w। dy अपॉन dx का मान निकालेंगे और यहां पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू dw अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का मान आ गया dw अपॉन dx माइनस 2 और 1/3। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो मान आ जाएगा 1/3 dw अपॉन dx माइनस 2 w प्लस 4 और 2w प्लस 5। 1/3 को उधर भेजें तो गुणा हो जाएगा तो dw अपॉन dx माइनस 2 इक्वल टू 3w प्लस 12 अपॉन 2w प्लस 5। 2 को आगे भेजें नेक्स्ट साइड में तो dw अपॉन dx इक्वल टू 3w प्लस 12 2w प्लस 5 प्लस 2।
तो dw अपॉन dx का मान आ जाएगा 3w और 4w, यानी कि ये तो हो गए 7w और 10 और 22, यहां आ जाएगा 2w प्लस 5। अब करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो 2w प्लस 5 अपॉन 7w प्लस 22, यहां dw आ गया और dx चला गया आगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होने के बाद में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के लिए क्योंकि यहां w की पावर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल है, लगाते हैं डिवाइड, तो 2w प्लस 5 7w प्लस 22, तो भाग चला गया 2/7 टाइम, यह आ जाएगा 2w प्लस 44/7, घटा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 माइनस 44/7 तो 35 माइनस 44, 9/7 बच गया माइनस का। यानी इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखना, टू अपॉन 7 टाइम तो चला गया डिवाइड, माइनस 9/7 बच गया रेस्ट, तो 7w प्लस 22। अब करना है इंटीग्रेशन, तो 2/7w माइनस 9/7 तो बाहर है, 7w प्लस 22 को t मान लेते हैं, तो 7dw बराबर dt और dw बराबर आ जाएगा dt अपॉन 7 ऑलरेडी है तो 9/49 log 7w प्लस 22 इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, 7 को यहां से कॉमन लेके भी हम आगे भेज सकते हैं, यानी कि इसके आगे का स्टेप इस प्रकार से हो जाएगा, 2w माइनस 9/7 log 7w प्लस 22 इक्वल टू 7x प्लस सी में वो 7 मर्ज हो गया, तो 7x प्लस सी आ गया अपने पास। अब w का एक्चुअल मान पुट कर दो, तो w था 2x प्लस 3y, w का मान था 2x प्लस 3y, वो पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 2x प्लस 3y सोल्व करके लिख दूं 4x प्लस 6y माइनस 9/7 log 14x प्लस 21y प्लस 22, ठीक है, इक्वल टू 7x प्लस सी। एक तरफ करना चाहें या फिर अपना आंसर यहां भी कंप्लीट होता है, ठीक है, यहां अपना कंप्लीट होता है, या फिर आप 7x को इधर ले आ सकते हैं, तो माइनस का 3x, यानी एक फॉर्म और भी लिख सकते हैं, बता देता हूं, 3x माइनस 6y प्लस 9/7 log 14x प्लस 21y प्लस 22 प्लस सी इक्वल टू 0। सबको हमने एक तरफ कर दिया, तो ये भी आंसर की फॉर्म है, अन्यथा आप यहां भी छोड़ सकते हैं, कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सबसे पहले चेक करो कोफिशिएंट के हिसाब से, तो यहां x का गुणांक 1 है, जबकि यहां x का गुणांक 1 है, यहां y का मल्टीप्लाई 1 है, यहां y का स्टेप ही नहीं है, तो ये तो फर्स्ट टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम पुट करते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इक्वल टू वाई प्लस के, ठीक है, पुट कर देते हैं, उससे चेंजमेंट क्या आएगा देखना, डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई
प्लस एच प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 एक्स प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां जो कॉन्स्टेंट बन जाते हैं उन्हें जीरो मान लिया जाता है। नाउ एच प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एच माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से तो एच का मान 2 आ गया और एच का मान यहां पुट करके के भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना आ गया देखो, एच बराबर 2, के बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, तो के का मान आ गया माइनस 1, जो कि हमें क्वेश्चन के एंड में इनकी जरूरत पड़ेगी। इनको जीरो लेने पर dy अपॉन dx आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, जो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का। जैसे ही आपने होमोजीनियस आइडेंटिफाई कर लिया, हम y बराबर vx पुट करते हैं, तो विच इज homogeneous differential equation, which is homogeneous differential equation। तो y बराबर पुट करते हैं vx और dy अपॉन dx हो जाता है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन में, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू x प्लस vx और होल स्क्वायर, नीचे भी 4x स्क्वायर, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस v का होल स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद हमें करना होता है v को राइट हैंड साइड RHS में भेजना, तो 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस v। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे एलसीएम लेके हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 4v अपॉन 4 प्लस 2v माइनस 4v माइनस 2v, यानी कि इक्वेशन लिखा जा सकता है x dv अपॉन dx 1 माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 4, और इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं x dv अपॉन dx 1 माइनस v का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद हम कर देते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है dv की टर्म के साथ v के फंक्शन आ जाने चाहिए। तो 4 dv अपॉन 1 माइनस v का होल स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होने के बाद कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, इसको t मान लेते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वी, यानी कि 4 अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू log x प्लस log c। अब देखो क्योंकि v का मान है y अपॉन x, पुट कर देते हैं 4 अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू log एक्स सी। एलसीएम ले लेते हैं, तो 4x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू log एक्स सी। ठीक है, log को नेक्स्ट साइड में भेजें या दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें, तो ये हो जाएगा एक्स सी इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x अपॉन x माइनस वाई। अब देखो इन x और y के मान पुट करने हमें, तो क्योंकि हमने माना था स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस के। अब इस x की जगह रखोगे तो x माइनस एच, और क्योंकि h का मान था 2, k का मान था माइनस 1, तो कैपिटल X हो जाएगा x माइनस 2 और कैपिटल Y की जगह आ जाएगा y प्लस 1। ये दोनों मान पुट कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट x की जगह आ जाएगा x माइनस 2c इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस y
x माइनस टू माइनस वाई माइनस वन, तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस थ्री। ये हो गया कंप्लीट आंसर। इसको लिख सकते हैं x माइनस टू इंटू सी ई रेज टू द पावर फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। और इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं होमोजेनियस में रिड्यूस होने वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।